ज़मरुद, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ, गिर गई थी। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। अदनान की मेरी गलती थी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं सुहा को देखने गई थी, मुझे डर है कि वो उसके साथ कुछ कर न डाले मेरी वजह से। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैंने खबरदार किया था। वो ये कैसे कर सकते हैं? मैंने उन्हें खबरदार किया था। नहीं अदनान, देखो प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें इस वक्त वहां नहीं जाना चाहिए। एहसान, लगता है वो लोग हमारी बातें नहीं समझ रहे। हम उन पर हमला करेंगे, तैयार हो जाओ। अदनान देखो मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से काम लो। अदनान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, मुर्दा इंसान दोबारा नहीं मर सकता। अगर तुम जेल चले गए और अगर कातिल बन गए तो? ज़मरुद, वो लोग नहीं रुकने वाले, उनकी समझ नहीं आ रही। वो उसके खानदान पास नहीं आएगा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, सुहा को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें खबरदार किया था, कहा था उनसे कि अब नहीं। अदनान रुक जाओ प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ। ज़मरुद, मैं तुम्हारे लिए और खानदान के लिए ये करने को तैयार हूँ। अब तुम हटो मेरे रास्ते से। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए किया, मुझे माफ करना अदनान। क्या हुआ? मुझे क्या पता। क्या हो गया? ये कैसा शोर है? कसम ले ले, मुझे नहीं पता। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है रोज, कभी शोर कभी कुछ समझ से बाहर है। अब्बास क्या हुआ? मुझे क्या पता अम्मी, हर कोई मुझसे ही क्यों पूछ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोई मुझे ही आवाज देता रहता है। ये आवाज तो ज़मरुद आबा के कमरे से आई है। बेटी माफ कीजिएगा, मुझसे कुछ जमीन पर गिर गया था। तुम तो बहुत बड़ी अनाड़ी निकली। जरूर कमरा बिखर गया हुआ। चलो जाओ, जाके कमरा साफ कर दो फौरन। जरूरत नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी। दोहा, मैंने कहा ना कमरा साफ करो जाकर। दोहा आपा, अभी कमरे में अदनान है, बाद में आइएगा। अच्छा, तो मतलब अब्बास के बेटे का भी एक भाई आने वाला है? हाँ चल अब आप लोग वापस अपने काम पर जाएं। परेशानी के लिए माजरत। मेरी जान, मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वादा किया था तुमसे कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बार बार नहीं खो सकती। रुस्तम, देख रहे हो वो दोनों अकेले कमरे में गए हैं और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उम्मीद है कि 9 महीने और 10 दिन बाद एक बच्चा इस घर में खुशियाँ लेकर आएगा। ए मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ ऐसा ही हो इंशाल्लाह। फिर देखना तुम मुझे मेरी कितनी शान और शौकत होती है। दमीर खान खानदान के वारिस की नानी बनूंगी मैं, हुरिया कोलोलू।
या अल्लाह मुझे सब्र दे इन लोगों को बर्दाश्त करने की। ऐसे मामलात में सबके सामने बात नहीं करते, बदतमीजी होती है। अरे रुस्तम, इसे कोई बदतमीजी नहीं कहते। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब बच्चे हैं इधर। भाई वो एक शादीशुदा जोड़ा है, क्यों नहीं चाहेंगे वो बच्चा अपने लिए? और ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा यहाँ खड़े खड़े नाचने को दिल कर रहा है। हाय नाचोगे रुस्तम मेरे साथ? और मलिया हम नाचते हैं मिलके, बड़ा मजा आएगा। चलो नाचते हैं। नाचो नाचो साथ में, मेरा नवासा आएगा, मेरा नवासा आएगा और नानी बनूंगी मैं उसकी। नाचो नाचो साथ में, मेरा नवासा आएगा, मेरा नवासा आएगा। चलने वाले चलते रहे, टिंग 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 टिंग। हसीन होगा नानी के जैसा और नक चढ़ा होगा अपनी दादी के जैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी मलिया तो बहुत बासलाहियत निकली, लेकिन ये औरत जाहिल है, कसम से दिमागी मरीज है। पता नहीं क्या बनेगा इसका। इसे तो कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं मार सकती। और खाला के जैसा नूर से रोशन होगा, कुलोलो खानदान का चश्म चराग आएगा। बस करो हुरिया, बस करो। क्या बकवास है ये? क्या हो गया अजमत साहिबा? ये कोई आम जगह नहीं है, दमीर खान की हवेली है, समझी आप? हाँ पता है, बिल्कुल पता है हमें, इसलिए तो हम नाच रहे हैं। क्यों, आप नाखुश हैं क्या? क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता अपने मियाँ के साथ मजबूत हो जाएगा। हमारा नवासा आएगा। हुरिया बस करो, तुम बदतमीजी कर रही हो। कौन सी बदतमीजी इसमें? होने दो परेशान होने। इन लोगों के परेशान होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेरी दुआ है इंशाल्लाह नवासा आएगा मेरा। हुरिया साहिबा। हाँ कहिए। बात सुनो मेरी, असल फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुम इस शहर में उस वक्त तक रह गई तो अपने नवासे को देख लोगी। दमीर खान हवेली तो दूर की बात ये है। बात तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है, लेकिन जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। डिंग 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 डिंग। चलने वाले समदन जी। हाँ क्या? समदन जी, आपको पता नहीं है आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या बुरा? वो जो औरत अभी यहाँ से गई है वो 45 साल से मेरी माँ है। मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो उस औरत के खिलाफ जा सके। अब आपके साथ अच्छा हो या बुरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो बिल्कुल नहीं। अरे अब्बास साहब, बताने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले ही इतनी तकलीफें सह चुकी हूँ जिंदगी में। देखिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे साथ अब्बास साहब, कि हम यहाँ आपके रहमो करम पे थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। जल्दी मैं भी ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊंगी। शर्म करो, शर्म। अरे शर्म तो ये बेशर्म लोग करें। मैं तो चांदी की अंगूठी खरीदूंगी। क्या बात है मेरी खूबसूरत मलिया की, इसने तो आज मुझे मुतासिर कर दिया। क्या बात है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने इसके। मुझे लगता है ये गलत हाथों में चली गई है बेचारी, मगर मैं ही जानता हूँ इसके साथ क्या करना है। मैं पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हूँ। इस कहानी के शुरू में ही खो दिया था तुम्हें। मेरा सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं मैं। कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं खो सकती। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये सब अपने कमरों में बंद हो गए। अब्बास, उन्हें तो शर्म भी नहीं आती, अपने कमरे में बंद हो गए ये लोग। जरा एहसास नहीं इन बेशर्मों को। अरे अम्मी,
वो मियाँ बीवी है, कमरे में नहीं होंगे तो क्या ताश खेलेंगे बाहर? खुदा करे इनकी खुशी ज्यादा देर ना रहे इंशाल्लाह। कहीं बहुत देर ना हो जाए अब्बास, तुम्हें कुछ करना होगा। अब्बास देखो, अगर उस बदनजर लड़की का अदनान से बच्चा हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कुछ सोचो, हमारी दौलत बढ़ जाएगी, वो हमेशा के लिए इस हवेली में जम जाएगी, वो तुम पर मुझ पर हुकूमत करने लगेगी। समझ रहे हो तुम अब्बास, समझ रहे हो? कुछ करना होगा तुम्हें, ऐसे नहीं बैठ सकते हम। समझ रहा हूँ अम्मी, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊं क्या? अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं कुछ करूंगी। जो कुछ अदनान की माँ के साथ हुआ था वही सब कुछ इसके साथ भी होगा। वो मर जाएगी। नाराज मत होना, मुझे करना ही होगा। ज़मरुद, ज़मरुद, ये तुम क्या कर रही हो? अदनान रिलैक्स हो जाओ। मुझे खोलो ज़मरुद, अहमक मत बनो। रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे खोलो, मुझे जाना है। अदनान रिलैक्स हो जाओ। सुहा को बचाना है मुझे। तुम नहीं मेरे वहां जाना बहुत जरूरी है। खोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ खोलो। अदनान, मुझे सुहा को बचाना है, समझ क्यों नहीं रही हो? खामोश हो जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी सांस हो। सोहा को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। मैं वादा करती हूं तुमसे। अदनान भाई, आप हैं कहाँ? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सुहा, बस थोड़ा और सब्र करो, हम जल्दी तुम्हें बचा लेंगे। अदनान भाई, आखिर आप हैं कहाँ? कहाँ हैं आप? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा सुहा, मैं निकालूंगा तुम्हें इस जहन्नुम से। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। सोहा, देखो मेरे साथ चलो तुम, और बताओ क्या हुआ है। मैं अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़मरुद आपा ठीक कह रही थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए जो मैं नहीं चाहती। नहीं, मैं अब इस जहन्नुम में नहीं रह सकती।
अम्मी कहाँ है? सब जगह ढूंढ लिया मैंने। वो कुदरत अम्मी के कमरे में है, दुआ हो रही है। और सुहा कहाँ है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस लड़की की इतनी फिक्र कब से हो गई तुम्हें? खैरियत तो है? क्योंकि मसले का ताल्लुक उसी से है। हर वक्त तंज करना अच्छा नहीं होता। जब से उसने हवेली में तमाशा किया है तब से वो मनहूस कैद है। अल्लाह जल्द शिफा देगा उन्हें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पैरों पर चलेंगी। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। किस बारे में? सुहा के बारे में। क्या हुआ है? अदनान ने मुझे ये दी है। वो सुहा के साथ अच्छा सलूक चाहता है, ये उसने साफ साफ कहा है। मुआहदा टूटा तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल। वो होता कौन है हमें हुक्म देने वाला? अम्मी, बहुत बुरा नतीजा होगा इस सब का। यहाँ खड़े मत रहो, नीचे जाओ। तुम लोग भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। जरूर, चलो अब मुझे खोल दो, मुझे जाना है। ऐसा करो, पानी पी लो पहले, पुरसुकून हो जाओ, फिर खोल दूंगी। उठो, पानी पी लो। थोड़ा और पी लो। देखो, मैं पुरसुकून हुआ, मुझे खोल दो। मैंने एक फैसला किया है अदनान, मैं उसके खानदान से खुद बात करूंगी। बकवास मत करो ज़मरुद, चलो। मैं निसा साहिबा को समझाऊंगी कि इस शादी को खत्म कर दें, फिर सुहा को साथ ले आऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने इस पानी में क्या डाला है? इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ज़मरुद, प्लीज मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। इस बार मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। सुहा को तुम्हारे पास लाऊंगी, ये मेरा वादा है। जल्दी करो। ये क्या कर दिया? हाथों में जान नहीं है तुम लोगों के? फौरन साफ करो ये सब। कोई पकड़े इसे। सोहा भाग रही है, फौरन सब यहाँ आओ। सोहा भाग रही है। सोहा, परेशान मत हो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। तो ऐसे बोलो। मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है।
लगा दूंगी।